हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वोकैब्स एपिसोड नंबर 2। और एपिसोड नंबर 2 में आप सबको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, तहे दिल से और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर रोजगार विद अभय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 वोकैब्स और साथ ही साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस जिसमें से हम लोग फोकस करेंगे। पहला प्रीपोजिशन हमारे सामने रखा हुआ एट। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एट से और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे ऑन, अपॉन, इनटू, बिटवीन, अमंगस्ट, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ तो मैं बात करना चाहूँगा ऐट की। ऐट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा आपके साथ, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है एयरफोर्स का। और तो चलते मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ऐट में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा ऐट का ही प्रीपोजिशन यूज होता है, फिक्स होते हैं। वो बात करेंगे हम लोग, उनकी बात करना चाहते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबके सामने लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है वैक्स्ड। क्या लिखा हुआ है? एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर वैक्स्ड, ठीक है, वैक्स्ड। एक वर्ड लिखा हुआ है आपका मरमर। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, रुको मैं देख लेता हूँ। दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है। एक वर्ड लिखा हुआ है वंडर। एक वर्ड लिखा हुआ है आपका एस्टोनाइज्ड। ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ है आपका एडमोनिज्ड। एडमोनिज्ड के साथ भी आर्टिकल प्रयोग होता है, ठीक, एडमोनिज्ड। अमेज्ड, ठीक है। एक वर्ड लिखा हुआ आपका ग्रीफ। एक वर्ड लिखा है आपका लीफ, ठीक है। एक वर्ड लिखा हुआ आपका स्माइल, ठीक है। और क्या हो सकता है? एक वर्ड लिखा हुआ है आपका थ्रो। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत से वर्ड आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ठीक है। एक वर्ड लिखा है आपका शॉक, ठीक है, स्ट्राइज्ड हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, अपने वर्ड लिखे हुए हैं आपका। एक वर्ड लिखा है आपका अराइव्ड, ठीक है। क्या लिखा? अराइव्ड नहीं हुआ ना अभी? नहीं, इतने वर्ड सारे लिखे हुए हैं। ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि मुझको याद है, आपको भी याद होने चाहिए। मैंने प्रैक्टिस किया, आप भी प्रैक्टिस करेंगे। लिखा हुआ वैक्स्ड, मरमर, वंडर, एस्टोनाइज्ड, अमेज्ड, ग्रीफ, लीव, स्माइल, थ्रो, शॉक, अराइव्ड। मैं उन सबके अर्थ बता दूँगा आपको, और अर्थ बताने के बाद आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इन वर्ड के बाद हमेशा और हमेशा प्रीपोजिशन ऐट ही आएगा जीवन पर्यंत। यानी कि हमेशा इनके साथ किसका यूज़ करना है हम लोगों को? ऐट का। किसका यूज़ करना है हम लोगों को? ऐट का। ये याद रखना हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। चलिए बताता हूँ मैं आपको। लिखा हुआ वैक्स्ड। वैक्स्ड मतलब क्या होता है? चिंतित या चिंता कर सकते हो, लेकिन चिंतित क्या लिखेंगे? चिंतित करना या चिंता करना, ठीक है। वैक्स्ड ऐट। मरमर, वर्ड का मरमर। मरमर का मतलब क्या होता है? बबड़ाना। क्या होता है जानते हैं? देखिए वर्ड बहुत सिंपल है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए हुए हैं। बस केवल आपको इस चीज़ को, इनको सबको कम कह सकते हैं, इनको कंप्राइज करना है। कहने का मतलब ये है कि इनको सबको एक जगह करना, एकत्रित करना, कलेक्ट करना। उन वर्ड्स को, जिन वर्ड्स को अपने बचपन से सीखा है, उन वर्ड्स को मैं एकत्रित करना है, कलेक्ट करना है। और कलेक्ट करने के बाद, ठीक है, हम लोगों को इस तरीके से याद करना है, लर्न करना है, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंस है, इसी को ही हम लोग ब्यूटी कहते हैं, सुंदरता कहते हैं। वंडर आप जानते हैं, बचपन से जानते हैं, आश्चर्यचकित लिखने की आवश्यकता नहीं है। एस्टोनाइज्ड एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एस्टोनाइज्ड का मतलब क्या होता है? एस्टोनाइज्ड लिखा हुआ है, एस्टोनाइज्ड मतलब आश्चर्यचकित होता है। इसको भी लिखने की मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, किसको कोई ज़रूरत नहीं है, लिख देता हूँ, याद रखिएगा। अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब होता है हैरान, लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हैरान लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रीव का मतलब, इसको आप लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको वर्कअप से याद रखना पड़ेगी आपको। ग्रीव का मतलब होता है जब किसी के परिवार में किसी का निधन हो जाता है, और निधन होने के बाद, ठीक है, जब किसी परिवार का निधन हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद जब लोगों के मन में, हृदय में, हार्ट में उस समय जो फेल्ट होता है, यानी अनुभूति होती है, उस उदासी को बोलते हैं ग्रीव, ठीक है। निधन के पश्चात जो उदासी होती है उसको बोलते हैं ग्रीव, ठीक है, उदासी। चलिए लीफ, एक वर्ड लिखा है लीफ,
इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। लीप का मतलब होता है लंबी या ऊंची छलांग, ठीक है, लंबी या ऊंची छलांग लगाना, ऊंची छलांग लगाना, ठीक है। बचपन से जानते हो स्माइल के साथ एक्टिव होता है, थ्रू माने फेंकना होता है, इसके साथ शॉक माने हैरान होता है, राइट में पहुँचना, सब जानते हो। जिसमें टिक लगा है बचपन से सीखा, जो नहीं सीखा वो सीख लिया, ठीक है। इनके सब हमेशा एड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह लिखा हुआ कैनवास, लिखा हुआ एलोबरेट, अगला वर्ड लिखा एबंडेंट, अगला वर्ड लिखा हुआ मीज़र, मीगर क्या बोलते हैं, मीज़र क्या बोलते हैं, मीज़र, मीज़र, मीगर क्या बोलते हैं, मीगर, ठीक है। क्योंकि हमने इसको जब गूगल में डालोगे आप इस वर्ड को और उसमें देखोगे आप, ठीक है, तो उसका मतलब होता है क्षीण, यानी कि पतला, दुबला पतला, कमज़ोर होता है। लेकिन ठीक है, वो अलग बात है, क्या होता है उसका मतलब बाद में बताएंगे। लेकिन आपको इसको प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सीखना जरूरी है आपको। तो इसका होता है मीज़र, क्या बोलते हैं, मीगर, 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 मीगर क्या बोलते हैं, मीगर। गूगल बोलता है इसको मीगर, ठीक है। गूगल जो लड़की होती है बोलती है मीगर। चलिए इसी को बता देता हूँ। मीगर को, मीगर का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण या कमज़ोर, क्या होता है, कमज़ोर, दुबला पतला, ठीक है, आदि। चलिए एवन, हाँ ये देख लीजिए, हमने आपको एपिसोड फर्स्ट में आपको बताया था ब्रेकअप के बारे में, कुछ फ्रेज के बारे में। इसमें से हमने आपको सिखाया था ब्रेकअप, छोड़ दिया था ब्रेकअप विथ, मुझे याद नहीं रहा था, लेकिन हमने बताया था आपको इन, क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको इन, ब्रेक इन टू, ब्रेक ऑफ, ठीक है, ब्रेक आउट, बताया नहीं बताया था। फिर इसके बताया था मैंने वो ब्रेक थ्रू, ठीक है, बताया नहीं बताया था। ब्रेक फोर्थ बताया नहीं बताया था, ठीक है, FORTH, ठीक है। ये मैंने बताया था, लेकिन कुछ छूट गया था, ब्रेकअप ब्रेक विथ। तो याद रखिए कि ब्रेकअप का मतलब होता है कि टूटना, क्या होता है, टूटना, टूटना या टूट कर टूट जाना, ठीक है, दोस्ती का टूट जाना, किसी चीज़ का टूट जाना, यानी समथिंग भी हो सकता है और सम्मान भी हो सकता है। किसी से दोस्ती टूट जाए, किसी चीज़ का टूट जाए, उसको ब्रेकअप बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का टूट जाना ब्रेकअप, किसी चीज़ से दोस्ती टूट जाना ब्रेकअप। ब्रेक विथ क्या होता है, ब्रेक विथ ही पर्सनली होता है फ्रेंडशिप टूट जाना, क्या होता है, एंड टू फ्रेंडशिप कह सकते हैं हम लोग, एंड टू फ्रेंडशिप क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंड टू फ्रेंडशिप, सॉरी, एंड ऑफ फ्रेंडशिप, एंड ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का अंत हो जाना, दैट्स अ ब्रेक विथ, ब्रेकअप। केवल पर्सनल की जो का समथिंग नहीं होता है इसमें, पर्सन समथिंग दोनों होते हैं, ठीक है। अगला वर्ड लिखा हुआ एबंडेंट, एबंडेंट आपको याद रखना पड़ेगा। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बंड, एबंडेंट, बंधन, लिखा बंधन, बंधन मतलब प्रचुर मात्रा में, क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, क्या बोल सकते हैं इसको, पर्याप्त, देख लीजिए आपको, ठीक है। इसी को सफिशिएंट भी बोल सकते हैं, प्लेंटीफुल, ठीक। क्या लिखा हुआ है, एलोबरेट, क्या लिखा हुआ है, एलोबरेट, ठीक है। एलोबरेट का मतलब क्या होता है, आपको याद करने तरीका बता दूँ मैं, ये हटा दीजिए। लिखा हुआ लेबर, लेबर जो होता है वो बहुत मेहनत से काम करता है। जब जो लेबर होता है बहुत मेहनत से काम करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेबर। और लेबर जो मेहनत से काम करता है उसको बोलते हैं लेबर। तो लेबर का मतलब ये हुआ कि लेबर का मतलब ये हुआ जो बहुत मेहनती से काम करता है, बहुत मेहनत लगाता है, ठीक है। मेहनत लगाएगा इसका मतलब बहुत अच्छे से काम करेगा, विस्तारपूर्वक काम करना। तो एलिब्रेट का मतलब होता है विस्तार पूर्वक काम करना, विस्तार पूर्वक, ठीक है, विस्तार पूर्वक काम करना या कार्य करना, उसी बोलते हैं हम लोग क्या, एलिब्रेट, ठीक है। अगला वर्ड लिखा कैनवास, कैनवास याद रखिए आप, कैनवास याद रखो, तंबू वम्बू से याद रखते हो आप लोग। जब बच्चे कक्षा 8-9 पढ़ते हैं इंसुलेशन, उसमें बताया जाता है कैनवास में का क्षेत्रफल जितना है उसमें ये आया वो आया, ठीक है, इसका एरिया, पानी, वर्षा। तो कैनवास का मतलब होता है तंबू से, टेंट से याद करने के तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि कैनवास से हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका मतलब होता है किसी का सहायता करना है। भाई कैनवास कब लगाया जाता है, पानी, वर्षा, हमने कैनवास लगाया,
ताकि अपने की सुरक्षा मिल सके और अपने पड़ोसियों को सुरक्षा मिल सके, अपने लोगों को सुरक्षा मिल सके, कि विरोधियों को सुरक्षा मिल सके। अपने दुश्मनों के लिए क्या हम छत्र लगाते हैं क्या? नहीं ना। तो कैनवास का मतलब होता है प्रचार करना किसका, लेकिन पक्ष प्रचार करना। क्या होता है? पक्ष प्रचार करना मतलब होता है, ठीक है, वोटिंग के रीजन्स का होता है। ठीक है, तो कैनवास हो गया, एलोबरेट हो गया, एबंडेंट हो गया, मेजर हो गया, ब्रेक हो गया, रिवार्ड हो गया। इस तरीके को सीखने का प्रयास किया। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि इतना पर्याप्त हो गया आपके लिए। ठीक है, अगला एपिसोड 3 में हम आप कुछ अगले नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें, और दोस्तों को शेयर करें अगर उनका भला चाहते हैं तो। ठीक है, आपका स्वागत है रोजगार विद अभय पर।